पैसे का खेल ना असल में दिमाग का खेल है। आज हम यही समझने वाले हैं कि पैसे को मैनेज करना मैथ से ज्यादा माइंड गेम क्यों है। ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि हम पैसे से जुड़े फैसले आखिर लेते कैसे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इतने स्मार्ट लोग भी पैसे के मामले में इतने अजीब, इतने अतार्किक फैसले क्यों ले लेते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी हम पैसे का कोई फैसला लेते हैं ना, तो दो ताकतें आपस में लड़ रही होती हैं। एक तरफ है हमारे इमोशंस, डर और लालच, जो कहते हैं बस अभी करो, और दूसरी तरफ है हमारा लॉजिक, यानी फैक्ट्स और प्लानिंग, जो कहता है रुको, सोचो, फिर करो। और यही खींचतान हमेशा चलती रहती है। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए कि हम एक कार चला रहे हैं। हमारे इमोशंस उस कार का एक्सेलरेटर और पैनिक ब्रेक हैं, जो स्पीड तो देते हैं पर खतरनाक भी हो सकते हैं। और जो लॉजिक है वो है हमारा स्टीयरिंग व्हील और मैप, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और बैलेंस ही सब कुछ है। तो चलो सबसे पहले इमोशंस की बात करते हैं, यानी हमारी कार का एक्सीलरेटर और ब्रेक। ये वो रॉ पावर है जो हमें तेजी से आगे तो ले जा सकती है, लेकिन अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गई तो एक बड़े क्रैश की वजह भी बन सकती है। सबसे पहले आता है डर। ये बिल्कुल हमारे पैनिक ब्रेक की तरह है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, डर का बटन ऑन हो जाता है और लोग घबराकर बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ बेचने निकल पड़ते हैं और अक्सर भारी नुकसान उठा बैठते हैं। और फिर आता है डर का दूसरा साथी, लालच। ये ऐसा एक्सेलरेटर है जो बस दब गया है और उठने का नाम ही नहीं ले रहा। जब कीमतें आसमान छू रही होती हैं तो लालच हमें किसी भी चीज के पीछे भगाता है, बिना ये सोचे कि वो है क्या। ये एक बहुत ही खतरनाक रफ्तार है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है लॉजिक। ये हमारी कार का स्टीयरिंग और मैप है। ये वो जरूरी टूल्स हैं जो हमें सेफली अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये रहा हमारा लॉजिकल टूल किट। इसमें क्या क्या है? रिस्क और रिटर्न को समझना, अपने पैसों को एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगह लगाना, यानी डाइवर्सिफिकेशन। और सबसे जरूरी, लंबी दौड़ के बारे में सोचना। समझ लीजिए कि ये वो मैप और ट्रैफिक रूल्स हैं जो हमें भटकने से बचाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें इमोशन और लॉजिक दोनों का पता चल गया है, तो देखते हैं कि असली दुनिया की सड़क पर इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। यहीं पर इन दोनों का असली टेस्ट होता है। चलो एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 20% गिर गया, तो इमोशनल रिएक्शन क्या होगा? अरे बेचो, सब बेचो, घबराहट में सब बेच डालो। लेकिन लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है रुको, जरा रुको, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करो। क्या कंपनी अभी भी मजबूत है? अगर जवाब हाँ है, तो लॉजिकल एक्शन बेचना नहीं, बल्कि या तो होल्ड करना है या शायद और खरीदना। और पता है, यही सेम लॉजिक हमारी लंबी अवधि की एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर भी लागू होता है। जब मार्केट गिरता है तो डर कहता है अरे पैसा निकालो, लेकिन लॉजिक याद दिलाता है कि एसआईपी का मकसद कंपाउंडिंग है, मार्केट को टाइम करना नहीं। गिरावट में निवेश जारी रखने से ही तो लंबे समय में असली फायदा होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम आम गलतियों और असलियत के बीच का फर्क समझें। पैनिक में बेचना एक आम गलती है, जबकि असलियत यह है कि पहले फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए। बस किसी हाइप के पीछे भागना एक गलती है, जबकि असलियत यह है कि अपने प्लान पर टिके रहना चाहिए। तो आखिर में बात आती है माइंडसेट की। एक सफल ड्राइवर यानी एक सफल निवेशक बनने के लिए सही माइंडसेट क्या है? ये सिर्फ रूल्स जानने का खेल नहीं है, बल्कि सड़क के लिए यानी मार्केट के लिए सही सोच बनाने का है। तो क्या हैं वो क्वालिटीज जो एक अच्छे ड्राइवर में होनी चाहिए? पहला है अनुशासन, मतलब अपने बनाए प्लान पर टिके रहना। दूसरा है धैर्य, ये समझना कि अच्छी चीजों में वक्त लगता है। और सबसे जरूरी सेल्फ अवेयरनेस, यानी ये जानना कि कहीं हमारे इमोशंस हम पर हावी तो नहीं हो रहे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है, इमोशंस को डिटेक्ट करो और डिसीजंस लॉजिक से लो। पैसा सिर्फ नंबर नहीं, अपने माइंड का रिफ्लेक्शन है। बस इसे याद रखिए और आपकी फाइनेंशियल जर्नी हमेशा सही ट्रैक पर रहेगी।